और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ का आज ये तीसरा दिन है। राहुल गांधी से ईडी के सवाल जवाब जारी है। तो वहीं आज प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता, उग्र प्रदर्शन उनका देखने को मिला और ईडी ऑफिस के बाहर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जिसको लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं कांग्रेस 17 जून को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान यह किया गया। सभी राजभवनों के बाहर कांग्रेस का यह प्रदर्शन शुरू होगा। कांग्रेस ने अपनी तरफ से ऐलान किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टायर जलाकर विरोध जताया गया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी को जब ईडी दफ्तर लाया जा रहा था पूछताछ के लिए, जब वो जा रहे थे, पहले उनको रोकने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हो रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं वो सड़कों पर मौजूद थे और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि हम तो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जब वहां पर पहुंची, इनको रोकने की कोशिश की गई तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। और उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, टायर जलाकर विरोध यहां पर जताया गया है। आगजनी की घटना को अंजाम दिया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की हुई। तस्वीरें आपके सामने है और कांग्रेस के कई नेताओं को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ हम क्योंकि आवाज ना उठा सकें, उससे हमें रोका जा रहा है। भारत के झंडे का अपमान किया है मोदी सरकार ने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, जिसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। ये क्या हो रहे हैं? हम क्या आतंकवादी हैं? जहाँ कश्मीर में आतंकवादी हैं उनसे लड़ो, या हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। आप किससे लड़ रहे हो? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से इतना क्यों डरे हुए हो? क्योंकि झूठ की पुलिंदा बनाते हुए ये बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए जो घिनौना साजिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आग बबूला होते हुए ये तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाह यहाँ के पुलिस को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें और कांग्रेस वर्कर को अत्याचार कर रहे हैं। महिला वर्कर को भी यहाँ अत्याचार किए गए हैं, लहूलुहान कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है party office itself. Our workers only stopped them. In the history of Indian history, it is not happened. This is the headquarters of Indian National Congress, which given freedom. क्या तुम्हारा कानून है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सबका राइट है। या संविधान के साथ तुम लोग खेल खेल। अरे हिरासत में मैं ईडी ऑफिस जाना भाई, हम थोड़ी ये माफी मांगने वाले हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारा नेता राहुल गांधी जी के साथ। क्या पता, कल भी तो हमको 3 घंटा बस में घुमाए थे। अब कल भी पुलिस स्टेशन में जगह कम पड़ गई थी, आज भी जगह कम पड़ेगी। देखते हैं इनकी जेलों में और पुलिस थानों में कितनी ताकत है और कितने लोगों को ये रोक सकते हैं। तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हिटलर का शासन याद आ रहा है। हम हिटलर से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे भी डरने वाले नहीं है। लड़ेंगे राहुल गांधी के लिए अंतिम सांस तक। जिस तरह की बर्बरता की गई, जिस तरह हमारे ऑफिस को तोड़ने की कोशिश की गई, गेट तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे सीनियर लीडर के साथ बदतमीजियां की गई, ये बहुत शर्मनाक है। मोदी की सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस उनकी पर्सनल आदमी बन चुकी है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे। आज तीसरा दिन है जो प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। पुलिस ने प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया हुआ है और आज भी हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है। हालांकि आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कांग्रेस ने हमसे कोई परमिशन नहीं मांगी थी और यहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ है। ये जानकारी कांग्रेस के ऑफिस बीयरर्स को है और रात को हमने रिटन में भी उनको कम्युनिकेट कर दिया था कि 24 अकबर रोड के सामने या इस एरिया में ईडी ऑफिस के आसपास 144 धारा लगी हुई है, तो कोई किसी तरह की गैदरिंग ना की जाए। आज भी कुछ जगह पर कुछ वर्कर्स आए हैं जिनको हमने समझाया था कि यहाँ पर गैदरिंग अलाउड नहीं है और 144 की धारा लगी हुई है। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने समझाने के बाद, तो कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है। अभी तक जो डिटेंशन की फिगर मेरे पास है, लगभग 150 लोगों को हमने अलग अलग जगह से डिटेन किया है।
तो 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ये बनाई थी एजेएल, और एजेएल ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला करती थी। देखिए ये पूरा मामला क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज था, जिसे खत्म करने के लिए ये नई कंपनी बनाई गई और नई कंपनी का नाम दिया गया था यंग इंडिया लिमिटेड। उसके बाद ये पूरा ट्रांसफर कर दिया गया यंग इंडिया लिमिटेड को। यंग इंडिया में सोनिया राहुल की 38% हिस्सेदारी थी और यंग इंडिया को एजेएल के 90 करोड़ शेयर दिए गए और इसके बाद शेयर के बदले यंग इंडिया ने एजेएल की देनदारी चुकाने का वायदा भी किया और शेयर मिलने के साथ ही यंग इंडिया को नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक मिला। और इसके बाद एजेएल की देनदारी चुकाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया, बाद में माफ कर दिया गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि 90 करोड़ पार्टी फंड से दिए गए, ये पार्टी का पैसा है। और सुब्रमण्यम स्वामी का यह भी आरोप था कि एजेएल को 2000 करोड़ की संपत्ति यह हड़प दी गई है। सोनिया राहुल ने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली है, यह आरोप लगाए गए। एजेएल को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का यह ऋण दिया गया था और सोनिया राहुल की 38 हिस्सेदारी से यंग इंडिया कंपनी यह बनाई गई थी, जिसको यह ट्रांसफर किया गया था। एजेएल ने 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दिए और 9 करोड़ शेयर के साथ ही यंग इंडिया को एजेएल का मालिकाना हक यह मिला था। और बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया और इसके बाद यानी कि यंग इंडिया को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में यह केस दर्ज करवाया। सोनिया राहुल के अलावा मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस इसमें आरोपी बनाए गए और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन भी जारी किया। 2014 की ये बात बता रहे हैं। ईडी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था 1 अगस्त 2014 को और मई 2019 में ईडी ने इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया था। 19 दिसंबर 2015 में सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। 9 सितंबर 2018 को कांग्रेस से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने आयकर की जांच जारी रखने के आदेश दिए 4 दिसंबर 2018 को और इसके बाद 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा। आज अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुंडागर्दी की सब हदें पार कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान लें कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। हम गांधीवादी हैं, शांति प्रिय हैं, अहिंसक हैं, पर आप नेम प्लेट उतार कर अगर दफ्तर के दरवाजे तोड़कर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर ये मत समझिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठे रहेंगे।